जैसे आपका यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश में कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके 100% आपके आएंगे। आज के इस क्लास और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पास अगर होने में किसी को दुविधा है तो हम क्या ऐसा करेंगे जिससे एग्जामिनेशन में कम से कम पास हो जाए। इस वीडियो में हम पूरे पैटर्न को समझेंगे कि किस तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे और कहां से कितने नंबर के आपके क्वेश्चंस आएंगे और आपको क्या पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में आपको स्किप नहीं करनी है, आपको कंटिन्यूअसली देखना है। हो सकता है कि वीडियो आपकी जिंदगी के हालात बदल दे। पूरे साल अगर नहीं पढ़े कोई मसला था अगर, तो पूरे पैटर्न को बाबू समझने से आपको आसानी होगी। तो सबसे पहली चीज तो आप ये जानिए, जो आपका पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। इस 100 नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 40 नंबर आपका होगा लिटरेचर से, 40 नंबर लिटरेचर होगा और 60 नंबर आपका ग्रामर होगा। ठीक, रेशियो आपका 60-40 का होगा। इसमें भी आपको पूरी तरह से बताएंगे कहां से क्या पढ़ना और कितने आपके कवर अप हो जाएंगे। अगर लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में सर्टेन आपके फिर से जो 3 सेक्शन है, प्रोज है। इस प्रोज में बाबू क्या है, 4 शॉर्ट आएगा, 4 में से आपको 2 करना होगा जिसके लिए आपको 8 नंबर मिलेंगे। 4 आएगा, 4 में से 2 करना पड़ेगा 8 नंबर, और 2 लॉन्ग आएगा, 2 में से आपको 1 करना पड़ेगा जिसके लिए आपको 7 नंबर मिलेंगे। अब इसमें आपको कौन सा आप पढ़ें, तो पूरे आपके चैप्टर में 7, 8, 9 चैप्टर, तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी जिसमें आपके 25 मोस्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए गए। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। उस 25 को आप पढ़ लीजिए। 99 पॉइंट गारंटी है कि उस 25 में से आपका फंस जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्रोज में पूरा नहीं पढ़ना है। प्रोज में आपने सिर्फ 25 क्वेश्चन पढ़ने हैं। उस 25 में से 4 आपके कवर अप हो जाएंगे, 8 नंबर आपका यहाँ से हो जाएगा। कंफर्म है, आपको पूरा चैप्टर आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोज के बाद जो अगला बाबू आपका है वो पोएट्री है। पोएट्री से कितने नंबर के आएंगे, 10 नंबर के। 4 नंबर का जो है वो सेंट्रल आइडिया है। अब देखिए, सेंट्रल आइडिया अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सेंट्रल आइडिया देखिए आपके टोटल 5 चैप्टर उसमें से हैं। 5 में से आपका 3 आएगा, 3 में से आपको 1 करना है। तो अब जैसे मान लीजिए, देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो आपका है माई मदर एट 66। दूसरा आपका दिया है उसमें कीपिंग क्वाइट, और तीसरा आपका दिया है थिंग ऑफ ब्यूटी। अब इस तीनों में ये 3 आप प्रिपेयर कर लीजिए, 110% आपका 4 नंबर कंफर्म हो जाएगा। सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए बहुत कुछ नहीं करना होता है। आपको चैप्टर में से कोई जरूरी नहीं आप विद्या गूगल अवतार उठाएं, कुछ ना करें, सीधा सीधा देखिए माई मदर एट 66 को किसने लिखा है, तो माई मदर एट 66 को लिखा है कमला दास ने। बस आपका इतना काफी है। अब लिखेंगे क्या, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास। अब देखिए, क्योंकि आपको पहले लाइन में क्या लिख देना होगा कि सेंट्रल आइडिया को किसने लिखा है, 1 नंबर के मालिक आप यही हो। इसके बाद अब देखिए याद करने की कोई जरूरत नहीं है। करना क्या है, आपके एग्जाम में एक पैसेज दिया होगा, पैसेज से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा। पैसेज जैसे आपका मालूम दिया है कि आपका जैसे मालूम दे दिया, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी डोज़ ओपन माउथ हर फेस ऐसा लाइक दैट ऑफ कोर्स। इस तरह से आपका कोई ना कोई पैसेज इसमें दिया होगा, उसी पैसेज को हूबहू उठाकर लिख दे। मतलब पैसेज आपका जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पैसेज आपका एग्जामिनेशन में कोई ना कोई आएगा। अब यही बता रहा ना, बिना कुछ याद किए आप सेंट्रल आइडिया कैसे लिखें, ये निश्चित तरीका यही आपका है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें आपको पैसेज मिल गया। अब ये पैसेज किसने लिखा इतना पता होना चाहिए। जब माई मदर या मदर का कहीं जिक्र होगा तो किसने लिखा है, वो माई मदर 66 कमला दास ने। इसी ऊपर जोड़ दीजिए, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास। अब इस पोएम में किसको उन्होंने डिस्कस किया है, तो इन दिस पोएम शी डिस्कस्ड हर मदर हु वाज 66 years old. They were going to the Cochin airport on Friday morning, and from this poem the poet want to give us very great message to all of us. देखिए सेंट्रल आइडिया, अब देखिए क्योंकि पेपर का जो शेड्यूल है वो टफ होता चला जाए। हिंदी आपने देखा तकरीबन टफ था, कुछ ऐसे भी चीजें आ गई जो सिलेबस में नहीं थी। इस हिसाब से मान के चलिए कि पेपर के लेवल आपके जो टफ, लेकिन इसमें टफ का कोई मसले नहीं है। आप ये 3 याद कर लीजिए, 4 नंबर आपका 100%, ये मेरी आपसे लाइव गारंटी है। टफ नहीं दर टफ बन जाए, चाहे जोन चाहे जितना टफ पेपर सेट हो जाए, चाहे जितना बड़ा एग्जाम्पल बना दे, कभी हट नहीं सकता, ये मेरा आपसे लाइव चैलेंज। ठीक, तो 4 आप 3 याद कर लेंगे, 3 में से आपका 4 नंबर। पैसेज में क्या करना होता है, मिलते जुलते वर्ड्स को ढूंढ दीजिए। पैसेज बहुत आसान है, कुछ ना अगर जान पाओ तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लाइन नंबर 1 2, और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लाइन नंबर 2 और 2 में, और क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन लाइन नंबर 3 या 4 में। मिलता जुलता वर्ड जहां से दिखे
वहीं से लिख के चले आइए, आपका पैसे बहुत ज़्यादा इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आते हैं हम सप्लीमेंट्री सेक्शन पे। जैसा बाबू प्रोज का है सीन, वैसे सप्लीमेंट्री का है। सप्लीमेंट्री में भी क्या होगा, 2 शॉर्ट आएंगे 8 नंबर के और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 7। इसके लिए भी क्या किए हैं हमने, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फाइंड आउट किया है। अगर आपको पहले से मिला है तो दैट्स वेरी गुड। चैनल पर क्लास 12 इंग्लिश के प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, एक को चबन्नी नहीं दे रहा आपको। और दूसरी चीज, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मतलब प्रोज से आप 25 तैयार कर लीजिए और सप्लीमेंट्री से आप 20 तैयार कर लीजिए। 99% मान के चलिए कि उसमें से चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक, तो पेपर का शेड्यूल आपका पूरी तरह से क्या है, 4 में से 2 करना रहेगा, 2 लॉन्ग में से 1 करना। अब हम आते हैं ग्रामर में क्या आएगा 60 नंबर का। तो ग्रामर की बात करें बाबू, तो पहला जो आपका दिया है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है आर्टिकल। आर्टिकल 10 नंबर का। अब 10 नंबर के आर्टिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपने क्या क्या पढ़ना है, तो इस तरह से बाबू बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका है वो है हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। अब इसको भी याद करना बहुत मुश्किल नहीं बेटा, बहुत आसान सब लफ्जों में बताए हैं। इसकी भी वीडियो मौजूद है। अब आप कहेंगे हर बात में वीडियो हवाला देते हैं, तो देखिए लास्ट टाइम है, बिना पढ़े बेड़ा पार होने वाला है नहीं। पेपर तकरीबन आपका टफ आने वाला है। 10 आर्टिकल बताएंगे, उस 10 में से लाइव चैलेंज रहा, कोई ना कोई आपका टकरा जाएगा और आप लिख के चले आए। ना जानिएगा, देखिए हेल्थ इज वेल्थ यानी स्वास्थ्य धन है, इसमें हेडिंग डाल लीजिएगा। जैसा कि वीडियो में आपको मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन है, हाउ टू मेक गुड हेल्थ, ठीक है, कैसे हमारा स्वास्थ्य अच्छा बने, इस तरह से आपका है। अगला आपका है मोस्ट इंपोर्टेंट में से दूसरा जो है आपका है योर फ्यूचर प्लान, यानी आगे चल करके आपका प्लान क्या है। थर्ड जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है आपका पॉल्यूशन। चौथा जो है वो है आपका पॉपुलेशन। ये सारी चीजें आपकी बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाली हैं। जैसे आपका इसमें देखिए है फ्यूचर प्लान, हेल्थ इज वेल्थ। अगला जो इसमें से आया है आपका है वो डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। और अगला आपका है, ठीक है, चेंजिंग विलेजेस, मतलब जो हमारा गांव है वो किस तरह से बदल रहा है, ये भी आपके लिए बहुत अहम रोल प्ले करेगा। मतलब कह सकते हैं कि चेंजिंग द विलेज, मतलब गांव की जो सूरत बदल रही है उससे संबंधित है आपका। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट, मतलब हमारी जिंदगी में स्पोर्ट्स की क्या अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट। आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट। अगला आपका दिया है वुमेन सेफ्टी, मतलब महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा के बाद आपका इसमें जो नेक्स्ट मिल जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना पढ़ लीजिए, 10 नंबर आपका मान के चलिए कहीं नहीं, इससे कम में बेड़ा पार होने वाला नहीं है। अगला देखिए 10 नंबर आपका लेटर हो गया। अगला फिर आपका क्या आएगा, तो 10 देखिए 10 नंबर आर्टिकल हो गया, 10 नंबर का एक लेटर आएगा। लेटर एडिटर को आएगा, मतलब न्यूज़पेपर के संपादक को। अब क्या हो सकता है, तो इलेक्ट्रिसिटी पर हो सकता है, वाटर पर हो सकता है, पॉल्यूशन पर हो सकता है, या इसके अलावा देखिए फॉर्मेट आपको ध्यान रखनी है। फॉर्मेट में आपको क्या करना है, सबसे पहले जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस के बाद आप लिख देंगे डेट, उसके बाद रेफरेंस, उसके बाद टू द एडिटर, न्यूज़पेपर, जो भी लिखना होगा, ठीक है। इसमें आपको देखिए 10 नंबर आपका लेटर हो गया, 10 नंबर आपका हो गया आर्टिकल। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 नंबर का आपका पैसेज आएगा। पैसेज कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान तरीका। इस पैसेज में 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे 12, और एक नंबर का 3 क्वेश्चन होगा, 12 3 15। ये जो 4 3 12 नंबर जो होगा बड़ा इजी। ये जो आपका 3 नंबर होगा वो आपका लिटरेचर उसमें से होगा, वोकैबुलरी में से होगा, जैसे सिनोनिम एंटोनिम बताना होगा, वर्ब सब्स्टिट्यूशन बताना होगा। तो ये जो 4 नंबर, ये जो 12 नंबर होते हैं ये बहुत इजी होते हैं। अपठित गद्यांश जैसे हिंदी में देखते होंगे तो पढ़ करके उसी पैसेज में से आपको उसका आंसर दे देते, ठीक। तो ग्रामर में बाबू आपका क्या हो गया, 10 नंबर का लेटर, 10 नंबर का आपका हो गया आर्टिकल, और 15 नंबर हो गए पैसेज। 10 10 20 15 हो गए 35। अब क्या है, तो 10 10 20 15 35, 5 नंबर का आपका क्या है, तो 5 नंबर का आपका आएगा ट्रांसलेशन, ठीक, अनुवाद करना रहेगा, हिंदी से इंग्लिश में आपको करना होगा, ठीक है। कुछ ना जान पाइएगा तो व्हाट्सएप लैंग्वेज लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे हमने कहा स्वामी विवेकानंद उस दिनों फला नगरी में रहते थे, जैसा भी करना। ट्रांसलेशन जो है टफ प्रक्रिया है, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा, जो रटेंगे वो नहीं आएगा, इसलिए रट्टाफिकेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टडी, इसको छोड़ दें। मतलब क्या करना, ग्रामर में आप कुछ भी अगर ट्रांसलेशन में कर चले जाएंगे 5 में 2-3 नंबर मिल जाएगा,
फिर अगला जो 10 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के 20, ये आपकी एमसीक्यू। एमसीक्यू में जैसे आपको हो, जैसे हमने कहा कि अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट क्या है, या द पर्सन हुज वाइफ इज डेड, या ए पर्सन हु इज ए बॉय हु इज विदाउट देयर पेरेंट्स, ऐसा बच्चा जिसके पास माँ बाप नहीं है। इस तरह के मतलब कह सकते हैं कि अगला आपका क्या आएगा, 2-4 आपके वर्ड्स आएंगे जिसमें से आपको क्या करना होगा कि सेंटेंस बनाना। जैसे मान लो हमने यहाँ दे दिया MAIL मेल और MALE मेल। अगला जैसे हमने दे दिया यहाँ पर ACCESS एक्सेस और EXCESS एक्सेस। इसमें से किसी एक पेयर का इस्तेमाल करके आपको वर्ड बनाना। तो ये था आपका क्लास 12 इंग्लिश का पूरा शेड्यूल, आपको कैसे करना है। लेटर तैयार कर लीजिए 10 नंबर, आर्टिकल बताएं इसमें से आप तैयार कर लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन जो बताएं उसमें से आप कर लीजिए। उसके बाद में आपका पैसेज आपको कैसे करना है वो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसलेशन पर बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आप लिखेंगे वो नहीं आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी आपके पास वक्त है, अभी आप पढ़ते रहिए। इसका PDF अगर चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करा देंगे। इतनी बिंदुओं पर फोकस करिए, आपके नंबर बेहतर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले से अगर